आप सुन रहे हैं माया पाश, जो लिखी है प्रत्याशा नितिन जी ने और आवाज दी है प्रियंका सोनी ने। अभी तक आपने सुना कि कैसे राज अभिषेक से एक रात पहले युवराज अचानक गायब हो जाते हैं और पूरे राजमहल में उनकी खोज हो रही है। जब युवराज कहीं नहीं मिले तब हिरंबदास जी ने भीमसेन को युवराज को खोजने के लिए स्त्रियों के कारागृह की तरफ भेजा। युवराज के मिलने पर पता चला कि उनके शरीर में स्त्रियों की तरह कुछ परिवर्तन हुए हैं। अब आगे। कक्ष में उपस्थित हर व्यक्ति की वेदना को समझते हुए हिरंबदास जी बोले, महाराज, कुछ क्षणों पूर्व ही आपने कहा था कि आप इतने भी अशक्त नहीं हैं कि सत्य का सामना न कर सकें, और अब आप भी दुर्बलता का प्रदर्शन कर रहे हैं। एक राजा का केवल शक्तिशाली होना ही पर्याप्त नहीं, उसे हर परिस्थिति में धैर्यशाली भी होना चाहिए। उसे अपने से पूर्व अपनी प्रजा के दुख का आभास होना चाहिए। राजकुमार केवल आपके पुत्र ही नहीं हैं, ये आपकी प्रजा में से ही एक हैं। एक पिता के दुख को नियंत्रित कीजिए और फिर अपने इस प्रजाजन के दुख की ओर ध्यान दीजिए। पिता केवल इतना ही देख रहा है कि उसका पुत्र स्त्री बन गया है। मुझे विश्वास है कि इस राज्य में महाराज इससे आगे भी देख पाएंगे कि राजकुमार पिछले 6 दिनों से अकेले ही एक युद्ध लड़ रहे हैं, और इस युद्ध में उनके शत्रु किसी भी शक्तिशाली राजा से कम नहीं। जानते हैं इनके शत्रु कौन है महाराज? हिरंबदास जी के इस प्रश्न ने उमातने का ध्यान अब पूरी तरह उनकी ओर केंद्रित कर दिया था। महाराज की ओर एक नजर डालने के पश्चात हिरंबदास जी ने राजकुमार की ओर ऐसे देखा जैसे उनकी व्यथा के हर क्षण को उन्होंने स्वयं अनुभव किया हो, और बोले, पहला तो ये शरीर जिसमें आए इस परिवर्तन के लिए ये तैयार नहीं थे। दूसरी, इनकी आत्मा जो इस परिवर्तन के होने के कारण को इन्हें बार बार स्मरण कराकर व्यथित कर रही है। तीसरा, इनके अंदर स्वयं के लिए पनप रही घृणा। चौथा, आपके और इस राज्य के लोगों के लिए दुख का कारण बनना। इसके अतिरिक्त भी बहुत सी भावनाओं से जूझ रहे हैं। परंतु महाराज, दुख की बात तो यह है कि इनका एक शत्रु अभी अभी इनसे जीत गया। हिरंबदास जी ने महाराज की ओर देखा और बोले, जानते हैं वो शत्रु कौन है महाराज? वो है इनका वो भय जिसके कारण इन्होंने उस कारागृह से निकलने का प्रयास ही नहीं किया। भय कि इन्हें आपके मुख पर आने वाले ये घृणा के भाव देखने पड़ेंगे। आपने तो इन्हें युद्ध कौशल में पारंगत बनाया है महाराज, आप कैसे इनकी हार का कारण बन गए? महाराज को अपनी भूल का एहसास हुआ। वो अपने दुख में राजकुमार के दुख और कष्ट को भूल ही गए थे। अपने दुख पर नियंत्रण कर वे राजकुमार के पास आए और उनके सर पर हाथ फेरते हुए बोले, राजकुमार, हमें क्षमा कर दीजिए। कुछ क्षण पहले हम इस घमंड में थे कि हम हर परिस्थिति का सामना बिना विचलित हुए कर सकते हैं। संभवतः उस अहंकार का विनाश करने के लिए ही विनायक ने हमारे सामने ऐसी परिस्थिति खड़ी कर दी है। धीर रहिए, यह हमारी और आपकी दोनों की ही परीक्षा की बेला है। पिता के मुख से प्रेम भरे ये शब्द सुनकर राजकुमार इतने दिनों से अपने जिस दुख पर सेतु लगाए हुए थे वो टूट गया और राजकुमार व्यथित हो उठे। राजकुमार को कुछ पल ढांढस बंधाकर महाराज ने भीमसेन की ओर देखा और बोले, भीम, राजकुमार के लिए जल मंगवाइए और एक आसन की भी व्यवस्था कीजिए। राजकुमार जल पीकर शांत हुए तब महाराज ने हिरंबदास जी की ओर देखा और हाथ जोड़कर बोले, हे गुरु शिरोमणि, ऐसी परिस्थिति में आगे क्या करना है इसका हमें ज्ञान नहीं है, कृपा कर आप हमारा मार्गदर्शन करें। हिरंबदास जी बोले, महाराज, आगे क्या करना है यह जानने के लिए पहले ये जानना आवश्यक है कि राजकुमार की इस अवस्था का कारण क्या है। फिर उन्होंने राजकुमार की ओर देखा और बोले, बोलिए राजकुमार, जिस भी कारण से आपकी ऐसी अवस्था हुई है उसे विस्तार पूर्वक कहिए। राजकुमार को एक आसन दिया गया। महाराज भी एक आसन पर बैठ गए। फिर राजकुमार ने 7 दिन पूर्व हुई एक घटना को विस्तार में बताना आरंभ किया। वे बोले, आप सभी को यह तो ज्ञात ही है कि कार्तिक मास की गणेश चतुर्थी के दिवस महाराज ने यह घोषणा की थी कि वे विजयदशमी के दिन हमारा युवराज अभिषेक करेंगे। हमारे कुल में पैदा हुए हर राजकुमार को अपने युवराज अभिषेक से पूर्व उच्चिष्ट गणपति की साधना का विधान है। इस कारण घोषणा के दिन से ही हमने राजपुरोहित जी के निर्देश अनुसार उच्चिष्ट गणपति की साधना प्रारंभ कर दी थी।
राजपुरोहित जी ने हमें पहले ही निर्देश दिए थे कि साधना के अंतिम दिन हमें व्योमालय की सीमा से 6 योजन दूर स्थित दुर्जय गांव के उच्चिष्ट गणपति देवालय में जाकर दर्शन करके इस साधना को संपन्न करना है। इस कारण उस दिन प्रातः हम भीमसेन और अपने कुछ अंग रक्षकों के साथ उच्चिष्ट गणपति महाराज के दर्शन के लिए निकले। जब हम गांव पहुंचे तो हमने देखा कि देवालय पहुंचने के मार्ग को लोगों ने बंद कर रखा था। लोगों से पूछने पर पता चला कि उन्होंने हमारे कारण ही मार्ग को अवरोधित किया है। वे चाहते थे कि पहले हम उनके साथ न्याय करें और उसके पश्चात ही वे हमें दर्शन करने देंगे। हमने उन्हें बहुत समझाने का प्रयत्न किया कि गांव स्वच्छंद है, वह किसी भी राज्य की सीमा में नहीं आता। इस कारण हमें या फिर किसी भी राजा को उनकी न्याय प्रणाली में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, परंतु वे लोग नहीं माने। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दुर्जय गांव और वहां के प्रजाजनों को हमारे और आसपास के सभी राज्य उच्चिष्ट गणपति का अधिकार क्षेत्र मानते हैं, तो इस कारण उन लोगों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार करना उचित नहीं था। हम बड़े ही असमंजस में पड़ गए थे कि आगे क्या करें। तभी हमें याद आया कि राजपुरोहित जी ने कहा था कि साधना का अंतिम दिन उच्चिष्ट गणपति स्वयं हमारी परीक्षा लेने किसी भी स्वरूप में आ सकते हैं। हमें लगा कि संभवतः वह ये देखना चाहते हैं कि क्या हम न्याय का अर्थ समझते हैं या नहीं। ऐसा सोचकर हमने गांव वालों की बात मान ली। हम अपने अश्व से उतरकर देवालय के नीचे खड़े वृद्ध मंदार वृक्ष के नीचे बने पीठ पर बैठ गए और गांव वालों से उनकी समस्या पूछी।